ज़रा हम आपको अपने नुमाइंदों की रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस सतह पर किस इलाके में तबाही हुई है। हम सबसे पहले रब्ता करते हैं डॉक्टर महबूब अली के साथ, जो हमें स्वात की सूरत हाल से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। जिस तरह कि आप सबको पता है कि 27 जून को दरिया स्वात में जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था और इस वाक़े में जहां 17 अफराद जो थे वो दरिया के लहरों की नज़र हो गए थे, तमाम बाद में 4 अफराद को ज़िंदा बचा लिया गया था, जबकि इस वाक़े में 13 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे। उसके बाद गो के इंतज़ामिया काफ़ी हरकत में आई थी और इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने स्वात के डिप्टी कमिश्नर, स्वात के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेस्क्यू के सरबराह और दीगर चंद अफसर्स को जो है वो स्वात से उनका तबादला कर दिया। लेकिन जो सबक सीखना चाहिए शायद आज भी हमने वो सबक नहीं सीखा है। हम अगर इस वाक़े के पस मंज़र में चले जाए तो सबसे पहले जो चंद सवालात है उसका जवाब बहुत ज़रूरी है। यानी सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जब यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल आई तो उसके बाद ये किसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लोगों को सैलाब के हवाले से बता देते, लोगों को इन्फॉर्म करते। यानी सैलाब का आगाज़ जो है वो ख्वाजा खिला के मकाम से हुआ था। ख्वाजा खिला में एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होता है, उसके बाद मिंगौरा की असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने यहाँ के सयाहों को, यहाँ की मकामी आबादी को ये नहीं बताया था कि सैलाबी सूरत हाल बन गई है। दूसरा अहम सवाल यह है कि शायद कुछ मकामी लोगों को तो ज़रूर पता है, लेकिन जो सयाह मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं तो उनको ये इस बात का शायद आज भी इदराक नहीं है कि वादी स्वात में आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में जब धूप तेज़ होती है, जब यहाँ पर बारिशें होती है, तो उसके बाद जो ग्लेशियर्स है उसकी मेल्टिंग का प्रोसेस भी तेज़ होता है और आमतौर पर इस किस्म की सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा कि सयाहों को गाइड करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। इसके अलावा अहम बात यह है कि रेस्क्यू एक ऐसा इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि इस किस्म की नागहानी आफात में वो लोगों को गाइड भी करते हैं, वो लोगों की हिफाजत भी करते हैं। जिस मकाम पर ये वाक़या पेश आया था, यहाँ से रेस्क्यू का दफ्तर जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन रेस्क्यू की गाड़ियाँ जब यहाँ पर पहुँची तो 19 मिनट की ताख़ीर से पहुँची थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है सलीम साफ़ी साहब की, जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनके पास जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो उनके पास मौजूद नहीं था। उनके पास गोताखोर मौजूद नहीं थे, उनके पास गंदरूप मौजूद नहीं था। बाद में उन्होंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया और वो तमाम चीज़ें जो है उन्होंने मंगवाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक जो है उस नाखुशगवार वाक़े में जितने लोग थे तो वो दरियाबुर्द हो गए थे। सबसे अहम बात इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब वो ये है कि हर साल दरियाई स्वात के हिफाजत के लिए यहाँ पर हिफाजत पुश्ते तामीर की जाती है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका ये काम है हिफाजत पुश्ते तामीर करना, तो उनको ये टास्क दिया जाता है कि जब दरिया का पानी कम होता है यानी मौसम सरमा में वो हिफाजत पुश्ते तामीर करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हैरानी की बात ये थी कि हिफाजती पुश्ते जो है वो जून और जुलाई के महीने में तामीर की जा रही है। यानी जब आप हिफाजत पुश्ते तामीर करते हैं, आप दरिया का रुख तब्दील करते हैं, तो इससे इस किस्म के वाक़यात ज़रूर आते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है सलीम साफ़ी साहब के दरियाई स्वात में गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। अभी तो उसका सिलसिला किसी हद तक स्टॉप हो गया है, बंद हो गया है, लेकिन इससे पहले, इस वाक़े से पहले बार बार मकामी मीडिया ने जो है यहाँ की इंतज़ामिया को अलर्ट करना चाहा, उनको बताना चाहा, क्योंकि इस गैर कानूनी माइनिंग की वजह से दरिया में गड्ढे पड़ जाते हैं, दरिया में कुएँ बन जाते हैं, लोग उसमें फंस जाते हैं। तो कई फैक्टर्स है कि जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन शायद बदकिस्मती से आज भी हमने इस तमाम साने से कुछ सबक नहीं सीखा है। गो कि इस वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने दरिया के किनारे जो गैर कानूनी तजावीज़ात थे उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लिया, ख़ासतौर पर स्वात के फिजागट के इलाके में और बाईपास रोड पे। लेकिन इसके अलावा इंतज़ामिया जो है उसके आगे नहीं गई और अब जो तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसको भी रोक दिया गया है। तहम आज भी अहम सवाल यह है कि मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मेरे बैकग्राउंड में ये दरियाई स्वात है और यहाँ पर उस बदकिस्मत फैमिली के तकरीबन एक फैमिली के 10 लोग और दूसरी फैमिली के तकरीबन 3 लोग जो थे वो दरियाबुर्द हो गए थे, वो उसके बाद जाबहक हो गए थे। लेकिन आज तक हमने सबक नहीं सीखा है, क्योंकि आज भी लोग बड़ी आसानी के साथ दरिया में जाते हैं और उनको रोकने वाला जो है वो कोई भी नहीं है। खुद रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या हुआ और क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बताएंगे जनाब शबीर डार साहब। साफ़ी साहब, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान जिस किस्म की तूफ़ानी बारिश हुई है उससे न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया हुआ है बल्कि निजी इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। 17 जुलाई को रावलपिंडी में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसमें जो रावलपिंडी के लो लाइंग एरियाज़ है जिनको हम नशीबी इलाके कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। इस वक्त मैं जिस मकाम से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये नारा लई का किनारा है और नारा लई को आपको मालूम है मानसून बारिशों में इसको खौफ की इलामत समझा जाता है। 17 जुलाई को जो तेज़ बारिश हुई उसकी वजह से नाला लई में 23
फीट तक पानी बुलंद हुआ और ये कभी कभार ही होता है। इसी तरह जो रावलपिंडी के दीगर नाले जो नाला लई की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी तुगयानी रही और लोगों का नुकसान हुआ और 4 अमवात 17 जुलाई को रिपोर्ट हुई, जिसमें एक 8 साल बच्चा भी शामिल है जो रावलपिंडी कैंट के एरिया के बरसाती नाले में बहकर जाँ बाक हो गया और उनकी लाश जो है वो दूसरे दिन बरामद की गई। इसी तरह जो इस्लामाबाद से पानी दाखिल होता है रावलपिंडी में, वो चाहे नाला लई की तरफ आता हो या दरियाई सुवा की तरफ आता हो, उससे भी जो है लोगों का नुकसान हुआ। गोरखपुर के इलाके में, चक्री के इलाके में लोगों के घर गिरे, मवेशी हलाक हुए। इसी तरह वहाँ पर भी जानों का नुकसान हुआ। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामी इदारे हैं, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिसमें RDA है, जिसमें ज़िले काउंसिल है, उनकी जानिब से मुसलसल हमें गफलत नज़र आ रही है, क्योंकि नालों के ऊपर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं या हो रही हैं, या जो बरसाती नालों पर कब्ज़े किए गए हैं, लियाकत रोड हो या बोहड़ बाज़ार हो या फौजी कॉलोनी हो, डोक हसू हो, पीर वदाई हो, डोक खबा हो, यहाँ पर नाले मुकम्मल तौर पर जो है उन पर कब्ज़ा किया गया है और कई मकामात पर जो ये बरसाती नाले हैं बिल्कुल आबादी के नीचे से गुजरते हैं और ऊपर घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टोर और शेड बने हुए हैं। लिहाजा जो नेचुरल फ्लो है पानी का वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से पानी बैक मारता है और आबादियों में दाखिल होता है, जिसके बाद इंसानी जानों का भी ज़िया होता है और अमलाक का भी नुकसान होता है। एक और बात, जो दरियाओं का जो कटाव है, दरियाओं के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई हैं और जो पानी का नेचुरल फ्लो है उसको रोका गया है। लिहाजा जब तेज़ बारिश होती है, जब 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश चली जाती है, तो उसके बाद दरिया भी बिफर जाते हैं, बरसाती नाले भी बिफर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की अमवात होती है। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 5 में जो वाक़या पेश आया, जिसमें कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी और उनकी बेटी जो है उनकी वो बरसाती नाले में बहकर गए हैं, वो नाला भी हमने देखा, चूँकि जो उसका नेचुरल फ्लो है वो भी मुतासर हुआ, जिसकी वजह से जो जब ज़्यादा बारिश हुई तो नाला जो है वो भर गया और ओवरफ्लो जब हुआ तो पानी आबादी में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से जो है गाड़ियों का भी नुकसान हुआ और 2 लोगों की जो है वो भी मौत वाक़ई हुई और अभी तक जो है इस सिलसिले में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन जो सूरत हाल है, जो बारिशों का सीज़न है, ख़ास तौर पर मानसून के दौरान जो अमवात होती हैं या जो नुकसानात होते हैं, इसकी सिर्फ 2 ही वजूहात है। एक, नालों पर तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात और दरियाओं का कटाव, जंगलात का कटाव, जो सबब बनता है इंसानी जानों के नुकसान का और तामीरात की नुकसान का। चकवाल भी इस मरतबा बड़ी तबाही की ज़द में आया, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं बाबर सलीम साहब। 15, 16, 17 जुलाई को जिला चकवाल में बादल फटने से यहाँ के 17 लाख अवाम पर एक क़यामत टूटी है। नशेबी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में बसने वाले तमाम अफराद इस बारिश से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इस बारिश ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। NDM के मुताबिक ये 423 मिलीमीटर बारिश ये रिकॉर्ड हुई है और बिल्कुल ये सारे पुराने बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि गुज़श्ता 6 दहाइयों के दौरान ये इतनी बारिश इससे पहले चकवाल में कभी नहीं देखी गई। तो 12 दिन बारिशों से अब तक 7 अफराद की जाँ बाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद बेशुमार है। लोगों के पुख्ता घर जमीन बोस हो चुके हैं, माल मवेशी भी बह गए हैं और हत्ता के हज़ारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। 6 सड़कों 4 पुलों के टूटने की तस्दीक हुई है, जबकि सरकारी डैम तो मजमूई तौर पर महफूज रहे हैं, मगर बिल्कुल ये जो निजी और प्राइवेट डैम थे जिसमें तमाम जो सिक्योरिटी के और जो हिफाजती इक़दामात थे वो इख्तियार नहीं किए गए थे, तो इन निजी प्राइवेट डैमों ने बड़ी तबाही मचाई है और ये बिल्कुल जब टूटे हैं तो ये गाँव के गाँव ये बहा कर ले गए हैं। तो ये अभी भी 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और गवर्नर पंजाब सरदार तस्लीम हैदर चकवाल का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आला ने जाम बाक होने वालों के लिए 10 लाख रुपए फी कस, जबकि जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए फी कस का ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और दिल्ली इंतजामिया ने ये चेक जो जहाँ बाकू हैं और जो जख्मी हुए हैं उनमें तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पटवारियों ने नुकसानात का तखमीना भी लगाना शुरू कर दिया है, मगर अभी तक लोगों को माली इमदाद की फराहमी अमली तौर पर नहीं हुई है। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल 80% लोग
ये जिला चकवाल की 17 लाख आबादी में से 80% लोग जो हैं ये इस बारिश से बड़े शदीद मुतासर हुए हैं। और बिल्कुल जो पहाड़ी इलाकों के जो नशेबी इलाके हैं वहां पर तो बिल्कुल सूरत हाल अभी तक रास्ते बंद पड़े हैं और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल रही, इसके बारे में हमें बता रहे हैं आरिफ उर्फी साहब। यहाँ पे जो सयाहों के साथ कम वाक़यात पेश आए या जो नुकसान हुआ क्लाउड बर्स्ट की वजह से या किसी जगह पे कोई सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया तो उसमें नुकसानात कम होने की वजह एक तो ये है कि यहाँ पे जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो बड़ा विजिलेंट है। उनके पास यहाँ पे लोकल लोग हैं नंबर 1 और वो फौरी तौर पे पहुँच जाते हैं। किसी हद तक अर्थक्वेक के 2005 के बाद उनको वेल इक्विप्ड कर दिया गया था तो उसकी वजह से इनके पास इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास रेस्क्यू के लिए जो वाटर रेस्क्यू का खुसूसी यूनिट है जो इस तरह के जो काम है उनको सर अंजाम देता है। अब आ जाएं हम नीलम वैली में जहाँ बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं, खुसूसन सियाहों के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा SDMA का जो लोकल जो वहाँ पे DDM है वो बहुत एक्टिव है। तीसरा जो फैक्टर है वो हमारी टूरिज्म पुलिस है, वो बहुत एक्टिव। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी अगरचे उन्होंने इस मरतबा बहुत काम किया, अब बदकिस्मती ये हुई है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने टूरिज्म पुलिस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इवन के उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भी नहीं होता। अलबत्ता वो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपरली लोगों को गाइड कर रहे हैं कहाँ खड़े होना, कहाँ खड़े नहीं होना, किस दरिया के करीब जाना है, कहाँ किस पानी किस दूर, यानी ये बड़ा यानी पूरा जो उनकी मूवमेंट चल रही होती है वो लोगों को, टूरिस्ट को बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ रोकते हैं और उनको फिर बताते हैं कि किस तरह आपने इस नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आपने किस तरह बिहेव करना है और उसके साथ क्या आपकी डीलिंग होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंध में क्या सूरत हाल रही है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कराची में गुज़िश्ता 2 सालों में महकमा मौसमियात की पेश गोई थी उस तनाजुर में इंतजाम और तैयारियां हुई, लेकिन बारिशें जिस तरह से पेश गोई थी उस तरह से बारिशें नहीं हो पाई। तो कराची में गुज़िश्ता 2 सालों से सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कराची का निज़ाम ऐसा है कि कराची में 30 से ज़ायद जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, जिसमें से 33% शेयर जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का है, जिसमें शहर की अहम 106 शाराएं हैं और 42 बड़े नाले हैं। जबकि शहर के अंदर जो दूसरा निज़ाम है मध्यान्ह वो है टाउन रिन्यूएबल कॉर्पोरेशन का। जब पहली मानसून बारिश की पेश हुई तो उससे कबल ही बरसाती नालों के जो चौकी पॉइंट है उन्हें साफ करने का अमल शुरू कर दिया गया था और अब जो है वो आप देख रहे हैं कि शहर के जितने बड़े बरसाती नाले हैं उनकी सफाई का काम जो है वो जोरों शोर से जारी है। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल खराब हुई है और नशेबी इलाके जो है वो ज्यादातर इलाके वो है जहाँ पर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है या उससे मादी में डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती थी, वहाँ पर सूरत हाल खराब होती है। जैसे शहर में सुरजानी टाउन एक ऐसा नशेबी इलाका है कि वहाँ पर बारिशें होने के बाद जलदल मचने के बाद वहाँ पर जो है वो इलाका ज़ेरियाब आ जाता है। ना सिर्फ वो बल्कि शहर के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे ओल्ड सिटी एरिया है, वहाँ पर जो है वो सूरत हाल खराब होती है। फिर शहर के बीच में शारा फैसल से मुतसिल इलाके हैं, CHS से दीगर इलाके जो कि नशेबी इलाकों में शुमार होते हैं, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो खराब दिखाई देती है। और या फिर जो दूर दराज कराची के इलाके हैं जिसमें बल्दिया टाउन है, मंगो पीर का इलाका है, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो खराब दिखाई देती है। लेकिन कराची की खुशकिस्मती कह लें कि जो गुज़िश्ता 2 सालों में जो पेश गोई हुई उसके मद्दे मुकाबिल उस तरह से बारिशें नहीं हुई। और अब भी जो है वो महकमा मौसमियात की पेश गोई है कि चलतल होने वाली है, मानसून बारिशों का स्पेल आने वाला है। तो इस पर हमारी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से भी गुफ्तगू हुई। तो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफी ज्यादा मुतमईन हमें दिखाई भी दिए और जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई उसमें भी उनका ये कहना था कि अपने तौर पर तमाम तर तैयारियां उनकी मुकम्मल है, लेकिन अगर कोई कुदरत की आफत आती है, कोई क्लाउड बर्स्ट होता है, यकीनी तौर पर जिस तरह दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में सूरत हाल काबू तो नहीं होती, उसी तरह जो है वो कराची में भी अगर कोई क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम तर जो टाउन्स हैं, तमाम तर जो इदारे हैं वो तमाम तर मुतारिक है और सब एक पेज पर है।